नमस्कार, आवाज इंडिया देखने वाले दर्शकों का स्वागत है। नेशनल वोटर्स डे के दिन महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान वोटर्स की बढ़ी हुई संख्या पर सवाल उठाए हैं। इसी के साथ ही पृथ्वीराज चव्हाण ने यह भी बताया कि कांग्रेस ने इसके खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट में याचिका भी दर्ज की है और चुनाव आयोग से अचानक बढ़ी हुई वोटर संख्या पर जानकारी देने की मांग भी की है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनके साथ दावोस अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस फोरम दौरे पर गए उन तमाम नेताओं को दावोस दौरे को लेकर व्हाइट पेपर जारी करने का चैलेंज भी किया है। व्हाइट पेपर यानी कि श्वेत पत्र। इन सब पर पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण से खास बातचीत की हमारी संवाददाता ज्योत्सना गंगने ने। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं पृथ्वीराज चव्हाण। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण इस वक्त हमारे साथ है। सर, नेशनल वोटर्स डे के दिन आपने सवाल उठाया कि जो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में वोटर्स की संख्या अचानक से बढ़ी थी, जिसका फायदा सीधा भाजपा या महायुति को हुआ है। आज नेशनल वोटर्स डे के अवसर पर पूरे महाराष्ट्र में चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और ये आज की पत्रकार वार्ता परिषद उसी का एक भाग है। इसमें हमने सिर्फ एक ही मुद्दा उठाया है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में जो 5 महीने का अंतराल था, उसके बीच करीब करीब 76 लाख नए वोटर जुड़े हैं, यानी चुनाव आयोग ने उनको जोड़ा गया है। तो क्या इन वोटरों को जोड़ते समय पूरी कानूनी प्रक्रिया का निर्वहन किया गया था? हमारा आरोप कि वो नहीं किया गया था। एक उदाहरण दिया कि एक चुनाव क्षेत्र में एक पते पर 5000 नए वोटर जुड़े हैं। तो ये सब बातें हम उठाना चाहते हैं, जबकि विधानसभा चुनाव 19 और विधानसभा चुनाव 24 के 5 साल के दौरान सिर्फ 32 लाख नए वोटर जुड़े हैं। 5 महीने में आपने 76 लाख 72 लाख नए वोटर जुड़ दिए। इसके बारे में सवाल उठाया कि हमें पूरी दोनों चुनाव की वोटर लिस्ट दी जाए और कौन से लोगों ने वहाँ वोट किया है, क्या वो उसी क्षेत्र के हैं कि बाहर से लाए गए थे। इसके बारे में कुछ सवाल उठाए। ये याचिका आपने कहाँ दर्ज की है? क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि 100 से भी ज्यादा याचिका पूरे महाराष्ट्र भर में ये दर्ज हुई है। याचिका सिर्फ हाईकोर्ट में दर्ज होती है। तो कुछ याचिका नागपुर बेंच में हुई है, कुछ औरंगाबाद बेंच में, कुछ मुंबई बेंच में हुई है। तो ये जब चुनाव आयोग अगर हमें न्याय नहीं देगा तो हमारे पास और कोई पर्याय नहीं है कि हमें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। आखिरी सवाल, क्योंकि दावोस में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत 20 नेता गए थे और उनका कहना है कि 16 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में हुआ है। आप भी दावोस में गए थे, किस तरह से देखते हैं? इन्वेस्टमेंट हुई है? गलत बात मत करिए, इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। इन्वेस्टमेंट करने की मंशा रखने के एग्रीमेंट हुए हैं, एमओयू हुए। वो लोग कहते हैं कि इन्वेस्ट हुआ है। ये कैसे हो सकता है? वहाँ साइन कर दिया, यहाँ इन्वेस्ट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। तो यही हम बात कर रहे हैं कि ये इन्वेस्ट करने के 2-4 साल लग जाते हैं। तो पिछले जो आपके जो एमओयू हुए थे एक नाथ शिंदे जी के टाइम में, उसका व्हाइट पेपर प्रकाश कर दीजिए। कौन से एग्रीमेंट का कहाँ पे कारखाना खुला है और कितने लोगों को रोजगार मिला है। जो 16 लाख करोड़ है उसमें से कई सारी महाराष्ट्र की कंपनियां हैं, तो उनको वहां जाने का क्या जरूरत थी? तो सिर्फ फोटो खिंचाने गए तो कोई बात नहीं। उनका महाराष्ट्र की जनता के पैसे और वो निजी कंपनियों के पैसे हैं। तो हमारे साथ थे पृथ्वीराज सर, जिन्हें साफ तौर पर बताया कि दावोस में जाकर जितने भी इन्वेस्टमेंट सरकार को मिली है उसकी व्हाइट पेपर जारी जो है वो किया जाए। प्रोजेक्ट सामरेश के साथ ज्योत्सना गंगने, आवाज इंडिया, मुंबई।